नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम सितंबर 2025 में कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न और राशि के लिए पूरा महीना, उसकी हम बात करेंगे। और उससे पहले समझेंगे कि आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए भी असेंडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपकी कुंडली में मंथ एंड के प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पर राहु आपके चतुर्थ भाव में थे और वो थ्रू आउट द मंथ रहेंगे। शनि पंचम भाव में है, वो रहेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में थे, वो वहीं पर रहेंगे। शुक्र जो है वो कर्क में से सिंह में जाएंगे मिड ऑफ मंथ में। 15 तारीख को वो ट्रांजिट करेंगे और वो केतु के पास जा रहे हैं। कर्क में शुक्र का बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। यहाँ केतु अपने स्थान में ही थे, वहीं पर है। सूर्य और बुध का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्य आपके जो हैं वो मिड ऑफ मंथ में यहाँ अपनी लियो में है केतु के साथ और राहु के सामने। तो वो ट्रांजिट करके 17 सितंबर को चले जाएंगे आपके कन्या में। और बुध भी यहाँ पर ट्रांजिट में आ रहे हैं। साथ में मंगल जो है वो 13 सितंबर को कन्या राशि शनि के सामने से अपना घर छोड़ के यहाँ पर चले जाएंगे। तो बुध के सूर्य शुक्र और मंगल का ट्रांजिट हो रहा है ये मंथ में। चंद्र अपने ट्रांजिट में रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। तो ये स्थिति मंथ एंड में बन रही हो, तो उससे पहले आपको क्या फल दे के जाएंगे थ्रू आउट द मंथ ये प्लैनेट्स, हम उसकी बात करेंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए देखिए, स्थान परिवर्तन का समय अब नज़दीक आ रहा है। शनि आपको और राहु आपको वो इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन शनि यहाँ पंचम भाव में है। आपको स्थान परिवर्तन किस वजह से करना है वो आपको समझना पड़ेगा। और क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका वृश्चिक है, राशि और लग्न, तो मंगल उसका मालिक है, अग्रेसिव प्लैनेट है। और 12th हाउस में आपकी लग्न से राशि से मिड ऑफ मंथ में 13 सितंबर को वो 12th हाउस में आ रहे हैं। तो 12वें स्थान में आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको बिना वजह के खर्च ना हो जाए। शुक्र के घर में आ रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको शुक्र का जो ट्रांजिट है वो भाग्य भवन में अच्छा है, लेकिन आपका कर्मस्थान है वो केतु से ग्रसित हुआ है। राहु की उस पर दृष्टि है और शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है। तो आपको जब भी पहला पॉइंट जो हम बात करें वो मेजर जो मेन पॉइंट्स है, मैं उसकी बात करूंगा। ये मंथ में आपके साथ जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं पॉइंट्स, उसी की हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, फार्मर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, ये सबके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। और मोस्ट जो पॉइंट्स है उसी की हम बात करें तो यहाँ पर शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन आपको जॉब से हो सकता है आपका जॉब छूट जाए या आप छोड़ दें। आपके कंफर्ट जोन को आप देखेंगे, उसको आप सोचेंगे कि ये बहुत बढ़िया है, बट यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कंफर्ट की जगह डिस्कम्फर्ट की ओर ना ले जाए बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डिसीजन। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपनी जगह छोड़ना ज़रा ध्यान रख के छोड़िएगा। शायद ही केतु आपको दूसरी जगह पर बिठाए, अदरवाइज़ वो लंबा एक गैप दे सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपको घर नया अगर परचेज़ करना है तो उसके लिए योग तो बन रहे हैं आपके लिए, लेकिन क्योंकि आपका राहु है यहाँ पर और दूसरे जो कॉम्बिनेशन है शनि और ये, तो वो कॉम्बिनेशन आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको अच्छे वास्तु वाला घर नहीं मिल सकता है, परेशानियाँ हो सकती है। तो थोड़ा वो ध्यान रखना है कि जहाँ आप है। देखिए, रेमेडी क्या होती है आपको लगेगा ये तो नेगेटिव बात है, नेगेटिव नहीं है, समझना है। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट यही है कि आपको उन पॉइंट्स को समझना है उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करनी है। आपको अच्छे वास्तु वाला घर नहीं मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप जहाँ हैं वो बेटर है और वहाँ कोई आपको रहने में या उस घर से आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हुई है या वहाँ पर आपके प्रोग्रेस हुए हैं, तो फिर उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और गुरु अष्टम भाव में है, पैतृक संपत्ति का स्थान है, पितरों का स्थान है। और ये पितरों का समय भी आ रहा है और आपके लिए अकल्ट भी है, यहाँ पर यंत्र मंत्र तंत्र है। ये स्थिति में आपको पैतृक कार्य करने हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ आप यंत्र मंत्र तंत्र में किसी चीज़ में उलझेंगे तो वहाँ गुरु आपको इंडिकेशन देंगे कि ये मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज़ यहाँ राहु की भी दृष्टि है पंचम। और मैंने आपको एक और वीडियो दिया है, देखिए गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा। गुरु आपके अष्टम भाव में है, मंगल आपके यहाँ पर आएगा 13 सितंबर को और ये योग शुरू हो रहा है। और राहु यहाँ पर, ये मंगल राहु और गुरु एक दूसरे से पंचम भाव में, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 और ये और
नव पंचम योग है, ये यहाँ से पंचम में है, मंगल नवम में है। राहु यहाँ से पंचम, गुरु पंचम में है, तो राहु उससे नवम में है। तो उसका मैंने वीडियो अलग से दिया है, उसका इफेक्ट समझना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों के मेल आए हैं, ईमेल आए हैं मुझे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम जो आपने बताया ऐसा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, समय बहुत केयरफुल। आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर आप गलत रास्ता, गलत ट्रेन में बैठेंगे तो सारे स्टेशन रॉन्ग आएंगे। तो आपको चूज़ करना है कि मुझे ये जगह पर नहीं जाना, मुझे ये जाना, ये करियर हो या ये जॉब हो या जो भी हो, वो मुझे ये चुनना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आपको बेनिफिट करेगी। आपको सूर्य और बुध जो है वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, आपको सही इंडिकेशन सूर्य भी देंगे और आपको एक सही अर्निंग के रास्ते भी दिखाएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मिल सकती है, आपको परमानेंट जॉब चाहिए उसके लिए भी योग है बुध का, मैनेजमेंट और बैंकिंग वालों के लिए। और आपको देखिए सूर्य कर्मस्थान का मालिक होकर 11th हाउस में आपको इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन अगर आपने जॉब छोड़ दिया या छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा, सूर्य का कम हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको शनि जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क करवाने के लिए बात कर रहा है कि भाई आप मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना फल दूंगा मैं, अगर आपने मेहनत नहीं की तो मैं फिर आपको छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करना है और मेहनत करना है, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में हो, वो आप 12th में हो या आप डिग्री ईयर्स में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो भी आप PhD कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और डेफिनेट मिलेंगे। तो दिस इज़ द रेमेडी, हार्ड वर्क। ओके, यहाँ गुरु की दृष्टियाँ आपके लिए जो हैं वो विदेश में आपके लिए बेनिफिट करा रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ वीनस का ये स्थान है, मंगल यहाँ आ रहा है, वीनस कर्मस्थान में है। आपको विदेश में अगर जॉब कर रहे हैं तो बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप विदेश जाने के लिए जॉब छोड़ के जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन सारी चीज़ों में आपके पर्सनल चार्ट के जो प्लैनेट्स है वो आपको थोड़ा प्लस या माइनस कर सकते हैं। पर्सनल चार्ट के ग्रह क्या होते हैं कि भाई यहाँ पर राहु है, आपका गुरु भी बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में यहाँ पर गुरु है तो चांडाल योग हो गया। आपका मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर आपका नेटल चार्ट में राहु है, ये तो वो कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ गुरु आया हुआ है ट्रांजिट में, और तो ये सारी चीज़ें, यहाँ शनि है। तो दूसरे कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे या नहीं अच्छे बन रहे हैं और दशाएं आपकी क्या कॉम्बिनेशन में आ रही है वो भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जीवन में ये सितंबर मंथ बहुत बड़े निर्णयों की ओर ले जाएगा और आपको उन निर्णय में अपने पास्ट को देखना है। देखिए ये रेमेडी समझिएगा, आपको अपने पास्ट को चेक करना है कि भाई यहाँ मैंने ये समय में ऐसा कुछ जब हुआ था तब मैंने क्या निर्णय लिए थे और मुझे अभी जो निर्णय लेने हैं उसमें उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसमें क्या चीज़ें मैं उसमें से सीख कर उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, आपके आसपास जो भी अच्छे लोग हों उनसे भी आप जानिएगा कि भाई मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मतलब आपके सपोर्टिव जो भी हैं जिनको आप मानते हैं वो, उनसे राय लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। जहाँ आपने गुस्सा किया, अग्रेशन किया, जहाँ आपने बड़ी बड़ी बातें सोची और जॉब को या अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, आपने जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए कुछ डिमांड रखी या बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कुछ आपने लोन या कर्ज़ लिया, तब जाके आपको प्रॉब्लम आ सकता है। हेल्थ के मामले में मंगल जो है वो उसी स्थान का मालिक है, दृष्टि योग कर रहा है, तो हेल्थ में सुधार होगा। आपकी हेल्थ में पॉजिटिविटी है, आपको हेल्थ को लेकर जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो सकते हैं। ये मंथ में अच्छा डॉक्टर, अच्छे ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। पेरेंट्स को लेके आपको थोड़ी चिंता करनी चाहिए और आपके पेरेंट्स के लिए उनके कार्य क्षेत्र को लेके या कहें कि उनसे एक डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस होगा, रिलेशन में बॉन्डिंग कम होगा, ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो वो भी ध्यान रखना है। और आपके परिवारजनों के लिए ये समय अच्छा है, मतलब एंटायर फैमिली आपके साथ है तब अच्छा है। आपके परिवार से आपको लाभ, सुख और शांति मिल सकती है। यहाँ आपकी वाणी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके धन संचय सही दिशा में हो सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और आपका ये जो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है वो मिड ऑफ मंथ से बन रहा है, तो वो मंथ एंड तक आपको परेशानियों की और बच्चों की वजह से ले जा सकता है। आप अपने अर्निंग छोड़ सकते हैं और आपका जो गरिमा है वो सूर्य शनि कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन की वजह से सितंबर मिड के बाद थोड़ा डाउन हो सकता है। तो जो अगर कोई आप ऐसा गलत कुछ काम कर रहे हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकता है, झटका लग सकता है।
तो ये चीज़ें हैं, विदेश में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है, बेनिफिट होगा, खर्च बढ़ेंगे तो उसको खर्च को कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, पार्टनरशिप में आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वो अच्छा है। बहुत बड़ा कुछ सोचेंगे तो बहुत बड़ा खो सकते हैं। तो जो चल रहा है रूटीन उसको मेंटेन कीजिए, बड़ा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। सो ये ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैंने दिए हैं, राहु मंगल गुरु के, शनि के, वक्री के, बहुत सारी चीज़ें, शनि सूर्य का मैंने दिया है, तो वो भी आप देखिए और आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो देखिए। और ये डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.